जी, कभी कभी जब जीवन में कठिन दौर आते हैं और उनका समाधान नहीं निकल पाता तो मन में तो भगवान के समाधान प्रति निकाले अनाथ। कौन? अध्यात्म का ज्ञान है नहीं और संसारी पुरुष समाधान जानता नहीं। आप विचार करो ना, समाधान निकालने वाला भी तो होना चाहिए। तो समाधान कौन निकालता है? जब तक अध्यात्म का ज्ञान नहीं, तो अध्यात्म में तो 1 मिनट में समाधान आ जाएगा। हम गलत हैं या सही, अपने आप निर्णय हो जाए। गलत है तो पश्चाताप हुआ, उसका सुधार हो गया। सही है तो हमें भोगना है। फिर हमने गलती नहीं की है अभी वर्तमान में, पूर्व में कोई गलती की है, तभी वो गाली दे रहा है, तभी वो अपमान कर रहा है, तभी हम हार रहे हैं, तभी हमारा उद्देश्य फेल हो रहा है। हमको भोगना है। अब हम सहेंगे, हारेंगे नहीं, परास्त नहीं होंगे। हम नाम जप करेंगे, इस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे समाधान ढूंढा जाता है। अब समाधान कहाँ से मिले? अध्यात्म है नहीं और व्यवहार में कोई समाधान दे नहीं सकता। व्यवहार में अपनी कमजोरी बताओ, तुम्हारा शोषण करेगा, समाधान थोड़ी करेगा। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुनी ठिलई है लोग सब बांटने लई है कोई। अपनी कमजोरी किसी को बताओ, आपको वही नस दबाएगा जो कमजोर है और आपका शोषण करेगा। इसलिए स्वयं निर्णय करने वाले बनो। वो कैसे बनोगे? जब सत्संग सुनोगे, शास्त्रों का स्वाध्याय करोगे, नाम जप करोगे, तुम्हारे अंदर ज्ञान आएगा, तभी तो समाधान होता है। ज्ञान से ही तो समाधान होता है। सत्संग सुनो, नाम जप करो और दूसरों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। आई हुई समस्या में भगवान तुम्हारा समाधान करेंगे। ठीक है? मर्जी ऐसे में भगवान पे भी थोड़ा सा लगता है कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक करना चाहिए उनको, तो आस्था ऐसी डगमगा जाती है। नहीं डगमगाना चाहिए। यार भगवान को तुम लोग क्या समझो? नौकर समझे हो क्या? है, विचार करो। भगवान को तुम नौकर समझे हो क्या? तुम भगवान के एको न मानो। सब सुविधा भगवान तुमको दिए। तुम्हारा शरीर भगवान का दिया हुआ, तुम्हारी बुद्धि भगवान की दी हुई, तुम्हारा खान पान सब कुछ भगवान ने दिया है। तुमने भगवान को क्या दिया है? एक बात बताओ हमें। इसके बाद भी भगवान तुमसे कोई शिकायत नहीं कर रहे और तुम कह रहे हो भगवान पे आस्था नहीं। तुम भगवान की आज्ञा का पालन करते हो? आप विचार करो। जो मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है, तुम भगवत आज्ञा का पालन नहीं करते, फिर भी भगवान नाराज नहीं है। अब इसके बाद तुम वहां शर्त पे शर्त रखते चले जाओ। पाप तुम करो, कर्म का फल आएगा भोगने का, गुस्सा हो भगवान पे। यार ये बातें तो ठीक नहीं है। हमें बताओ भगवान की कमजोरी क्या है? क्या कमी है भगवान के पास? हमें नहीं समझ में आता है। हाँ, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हम कर्म करेंगे उसका हमको भोगना पड़ेगा, ये सिद्धांत है। तो अब हम अच्छे कर्म करें ना तो अपने आप सुख आएगा, तो अपने आप भगवान की जय बोलेंगे। बुरे कर्म करेंगे, दुख आएगा, तो भगवान पे श्रद्धा भी हटेगी, हमारी दुर्गति हो जाएगी। जिस श्रद्धा से हम भगवान तक पहुंचते वही श्रद्धा खत्म हो रही, तो फिर होगा क्या? जैसे एक माई आई, उसने कहा मैं नौ दुर्गा रहती थी, बहुत व्रत रहती थी, हमारे पति पधार गए, तो क्या उसका कोई फल नहीं मिला क्या? तो इसका नाम मृत्यु लोक है। एक राइट टाइम के लिए अपने लोग आए हुए हैं और हमको को जाना पड़ेगा। उसमें नौ दुर्गा का व्रत क्या करेगा? उसका फल अलग मिलेगा। और उसकी मान लो 50 वर्ष आयु है तो 5 सेकंड नहीं बढ़ेगी, 50 वर्ष पूरे होते ही खत्म हो जाएगी। और उसमें कह दो हम व्रत रह रहे, हम उपवास कर रहे, तो क्या हुआ? उसका पुण्य मिलेगा आपको। अब ये ज्ञान नहीं है तो सब भगवान बोले अब हमें श्रद्धा। इस अश्रद्धा से क्या होगा? आकाश में थूकोगे तुम, हाँ वहां आकाश थोड़ी गलत जाएगा। भगवान आकाश की तरह महान है, तुम्हारे उससे क्या फर्क पड़ेगा उनके? लेकिन वो तुम्हें दुलार करेंगे। वो ऑक्सीजन तुम्हारा बंद नहीं कर देंगे, वायु देंगे, पृथ्वी पे रहने देंगे, पानी देंगे, भोजन देंगे। वो कितने कृपाल हैं यार, विचार करो। तुम्हारे शरीर में तुमने कुछ बनाया है क्या? सब भगवान ने बनाया। फिर भगवान को क्यों तुम दोष देते हो? क्या भगवान ने गलती की आपके साथ? नहीं, कभी कभी जब जैसे एग्जाम दे रहे हैं लगातार, फाइनल में जाके वो रुक जाता है, थोड़ा सा मन डगमगा जाता है गुरु जी। उसमें भगवान का क्या दोष है? अपनी अपनी पढ़ाई, अपनी अभ्यास, अपनी कमजोरी को हमें ठीक करना है और उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि पढ़ाई में लगे। अब तुम्हारी स्मरण शक्ति, पावर शक्ति कमजोर है, एग्जाम में फेल नहीं होगे तो क्या होगे? आप बात करो। कमी आपकी है भगवान की? नहीं। बेकार भगवान का दोषारोपण करते हो। आप बताओ। हमारी कमजोरी देखो, बुद्धिमान आदमी वो है जो अपनी कमजोरी को दूर करता है। अच्छा, कुछ कार्य ऐसे हैं जिसमें हमारी कमजोरी ना होने पर भी हमें फेल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा प्रारब्ध भोग है।
हाँ, वो हमको गिराएगा, तो हमको थोड़ा सहना है कि पीछे गलती की है, इस बार ऐसा आया है, अगली बार हम और मेहनत करेंगे और फाइनल में अच्छे आएंगे। हमें निराश नहीं होना। हम लोग भगवान के इसलिए पक्ष नहीं ले रहे, आप निर्णय करके बताओ। हाँ, गलती हमारी है, भगवान को ऐसा अपने प्रभु से ऐसे मांगा जाता है जैसे अपने बाप से मांगा जाता है। अपने माता पिता से हम थोड़ी कहते कि हम तुम्हें कुछ खवाएंगे पियाएंगे, आप हमको अपने माता पिता, प्रभु हमें बुद्धि दो जिससे मैं अच्छा विद्यार्थी बनूं, प्रभु मुझे ऐसी सामर्थ्य दो जिससे मैं भारत की सेवा करूं, प्रभु मुझे ऐसा धन दो जिससे आए हुए अतिथि संतों का सत्कार करूं, परिवार, ऐसे मांगा जाता है। प्रभु हैं और ना दे तो माता पिता नहीं देते तो हम माता पिता को माता पिता नहीं मानते क्या? तो मम्मी है, पापा तो पापा ही। अब ये थोड़ी कि हमारी श्रद्धा खत्म हो गई, पापा तो पापा ही है, मम्मी तो मम्मी ही है। ऐसे भगवान तो भगवान है ना। उनके प्रति श्रद्धा खत्म करने का मतलब अपने जीवन को गर्त में गिरा देना, वही श्रद्धा हमें उठाती है। जी।